एरीज, वेलकम टू गुरु माइंड टैरो। और ये रीडिंग है जुलाई के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस 4th वीक में। एक्सक्यूज मी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, Five of Chalices, Ace of Wands, Knight of Wands, द हाई प्रीस्ट। तो हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एरीज। आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हैं। आप फोकस हैं अपने करियर पर, अपने लाइफ पर। आपके लिए पैसे बहुत मायने रखते हैं और आपके पास है भी। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। पर इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप अपने पेंटिकल्स को शेयर नहीं करना चाहते। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग किसी ग्रीडी पर्सन से डील कर रहे हो, या हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हैं रिलेशनशिप को लेके, और ये जो कनेक्शन है वो कम से कम इस वीक में कहीं नहीं जा रहा। ऐसा इस पर्सन को लग सकता है कि आप रोमांटिकली कहीं एडवांस नहीं कर रहे। ओके, जब भी रोमांस की बात आती है, लव की बात आती है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं समझते। आपके लिए आपका करियर, आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, जो कि कहीं से भी गलत नहीं है। आपकी लाइफ है, आपकी चॉइसेस हैं, एंड इनफैक्ट करियर हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो ये पर्सन आपको भले ही ब्लेम करे कि आप रोमांस के लिए टाइम नहीं देते, या आप हमेशा सिर्फ अपने वर्क के साथ बिजी रहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि आप हैं, और उन्हें आपको आपकी स्पेस देनी होगी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करनी होगी। यहाँ 5 ऑफ चैलिसेस के साथ ये पर्सन थोड़ा सा पछता भी रहा है। आई मीन उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने किसी ऐसे पर्सन को डेट कर लिया है जो रोमांस के लिए बहुत ज़्यादा बिजी है, और उनके पास ये समझने की वजह नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आई मीन ये पर्सन बहुत ही मैच्योर है, इनको अटेंशन चाहिए, इनको अफेक्शन चाहिए। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें हमेशा इग्नोर किया गया है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, हो सकता है इस पर्सन का पास्ट बहुत अच्छा ना रहा हो। उन्हें ऐसा लगा है कि उनकी फैमिली ने भी उन्हें इग्नोर किया है, उनके पास्ट रिलेशनशिप में भी वो इग्नोर हुए हैं, और अब ये पर्सन आपसे उम्मीद लगाए बैठा है। शायद इसलिए इनकी डिमांड्स भी इतनी ज़्यादा है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ इनके साथ शेयर करेंगे, और शायद कुछ ज़्यादा ही इस वक्त ये चाइल्डिशली बिहेव कर सकते हैं, जो आपको थोड़ा सा परेशान भी कर सकता है। हालांकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। जब भी आपके बीच कोई कन्वर्सेशन होती है, ऐसा लगता है कि आप दोनों ये समझ जाते हैं कि बस आपको आपका द वन मिल गया, यानी आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल चुका है। बट देन जब भी आप एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड होते हैं, ये पर्सन ओवर थिंकिंग करने लगता है कि आखिर क्या बात है कि आपने इतने लंबे समय से उनसे बात नहीं की। क्या एरीज किसी और में इंटरेस्टेड हो गए हैं, या कुछ और चल रहा है बिहाइंड द सीन। इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में आने लगती हैं। हालांकि इस पर्सन को पता है कि आप उनके लिए गिफ्ट हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लिए टू गुड हैं, या वो आपको डिजर्व नहीं करते। और आपको भी ऐसा लग सकता है इस फॉन्ट्स के साथ कि ये पर्सन थोड़ा सा अनोइंग हो सकता है कभी कभी, मगर
है तो लाइफ से भरा हुआ, पैशन और एक्साइटिंग है, पैशनेट और एक्साइटिंग है। तो ये सारी चीज़ें आप दोनों को अलग नहीं होने देगी। और नाइट ऑफ एथेंस के साथ ये पर्सन आपको थोड़ा ओवरवेल्म ज़रूर करेगा। आप जहाँ भी जाना चाहेंगे ये पर्सन आपको क्वेश्चन करेगा कि आखिर आप हमेशा अपने वर्क पे क्यों फोकस रहते हैं, सारा वक्त क्या काम के लिए है, या फिर वो उनके आप वो आपकी ज़िंदगी में कोई जगह रखते हैं या नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको थोड़ा इरिटेट कर देंगे। तो हाई प्रीस्ट का कार्ड है यहाँ पे। डेफिनेटली ये पर्सन समझता है कि आप फुल ऑफ विजडम है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे मैच्योर हैं। अब एज में हो ना हो उससे मैटर नहीं है, वो मैटर नहीं करता। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, रिएक्ट कर पाते हैं, और आप हर तरीके से कंप्लीट हैं। ओके, हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two of Chalices, Seven of Wands, Eight of Wands, the Lady and the Lord, Six of Athens। यहाँ पे Two of Chalices है। Two of Chalices के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब आप उनके पास होते हैं तो उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये पर्सन क्लियरली एडिक्टेड है आपसे। इस पर्सन को आप जितना भी अटेंशन दें उनके लिए कम है, और ये आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि लगातार आपसे अटेंशन मांगते रहेंगे ना, आपको लगेगा कि इस पर्सन की डिमांड्स खत्म ही नहीं हो रही, और जब आप इन्हें अटेंशन नहीं देंगे तो ये कंप्लेन भी करने लगेंगे। ये सब कुछ बहुत अनोइंग हो सकता है आपके लिए, पर सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, जो कुछ भी ये पर्सन डिस्ट्रॉय करेगा, यहाँ आप देख रहे हैं ये विमेन वापस वॉन्ड्स सजा रही है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप अपना वक्त लीजिए। शायद ये पर्सन अभी कुछ भी कह सकता है या कर सकता है, उन चीज़ों की तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आप बाद में सारी चीज़ों को अपने प्लेस पे ले ही आएंगे और चीज़ें आगे अपने आप एक बेहतर डायरेक्शन में जाने लगेंगी। यहाँ एट ऑफ वॉन्ड्स है। एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप में से बहुत सारे लोग किसी नए पर्सन से मिल सकते हैं। इनफैक्ट हो सकता है आप इस नए पर्सन से मिल चुके हो, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि द लेडी एंड द लॉर्ड के साथ आप साथ ही रहेंगे और ये कनेक्शन और स्ट्रांग ही होगा। ऐसा लग रहा है कि आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, पर इस वीक में ज़रूर एक बार आपका मन करेगा सिक्स ऑफ एथेंस के साथ कि आप कहीं और चले जाएं, क्योंकि ये पर्सन बहुत अनोइंग होता जाएगा और आपको लगेगा कि ये तो आपको समझते ही नहीं और बहुत इमेच्योर है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। एक्सक्यूज मी। ड्रॉट। तो अब तक जो आपके लाइफ में सूखा पड़ा हुआ था, शायद इसका इंडिकेशन है आपकी लव लाइफ की तरफ।
हो सकता है आप वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए थे एंड आपने बिल्कुल ही अपने रिलेशनशिप पे फोकस करना छोड़ दिया था, एंड इसीलिए आपकी लाइफ में ये पर्सन आया है या आ रहा है कि आप दोबारा इन चीज़ों के बारे में सोचें और कुछ वक्त निकालें अपने लिए और इस पर्सन के लिए, ताकि आप अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर क्रिएट कर पाए। तो ये है रीडिंग जुलाई की 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।